दोस्तों, क्या आपको पता है कि दूसरी से छठी शताब्दी के बीच हमारे देश की पहचान इंडिया, हिंदुस्तान या भारत जैसे नामों से नहीं होती थी। छठी शताब्दी में जब भारत में राजा हर्षवर्धन और दूसरे राजवंशों का शासन था, तब चीन में भारत को चिंतू कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा। जापान में भारत को तेंजिकू कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग। और पूर्वी एशियाई देशों में भारत को चियांगचुक कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग का केंद्र। उस समय भारत को सोने की चिड़िया माना जाता था, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। उस समय प्राचीन सभ्यता में भारत को स्वर्ग कहने का कारण था भारत की सनातन संस्कृति और उसकी विरासत। दोस्तों, भारत प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर उत्सव मनाने वाला देश है, और हमारे देश में इतने ज़्यादा त्यौहार हुआ करते थे कि चीन जैसे देश भी हमें देखकर कहते थे कि भारत एक स्वर्ग जैसा देश है। लेकिन आज 21वीं सदी में भारत के प्रति ये धारणा लगभग समाप्त हो चुकी है, और इसका कारण है कि हम भारत के लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कट चुके हैं, अपनी परंपराओं को भूल चुके हैं। आप अक्सर ऐसी बातें सुनते होंगे कि हमारे देश में जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, अक्षेत्रीय पहचान से जुड़े पंथ विलुप्त हो रहे हैं, अक्षेत्रीय भाषाएं विलुप्त हो रही हैं, खान पान पहनावा विलुप्त हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि भारत के बहुत सारे त्यौहार अब विलुप्त होते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं? एक अनुमान के मुताबिक भारत के अलग अलग राज्य और क्षेत्रों में मनाए जाने वाले त्योहारों में से बहुत सारे त्यौहार अब खत्म हो चुके हैं, उन्हें मनाया जाना अब बंद हो चुका है, और अब नई पीढ़ी इन त्योहारों के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अब त्योहारों का मतलब केवल व्हाट्सएप मैसेज तक सीमित रह गया है, और अगर कोई त्यौहार होता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देते हैं और फिर व्हाट्सएप पर ही लोगों को विश कर देते हैं। पहले की तरह लोग अब मिलजुल कर त्यौहार मनाने में ना दिलचस्पी लेते हैं, ना ही लोगों के पास वक्त है। पहले लोग अपनों के पास समय निकाल कर जाया करते थे, लेकिन अब वो सब खो सा गया है। कोई त्यौहार तब मनाया जाता है जब हम उसकी सही परंपरा को निभाते हैं, और वो भी दिल से, सही मायनों में। जैसे गोवर्धन पर गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की आकृति बनाकर उसकी पूजा होती थी, लेकिन आज ना तो लोग गाय के गोबर को हाथ लगाना चाहते हैं, ना ही गोवर्धन की आकृति को बनाना जानते हैं। ऐसे में पूजा क्या करेंगे? थोड़े दिनों के बाद ये गोवर्धन का त्यौहार भी सिर्फ किताबों में रह जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में ऐसे 200 से ज़्यादा त्यौहार हैं जो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, जिन्हें मनाने वाले लोगों की संख्या मुट्ठी भर रह गई है। देव दीपावली, नाग पंचमी, हरियाली तीज, देवोठनी एकादशी, गुरु पूर्णिमा, गंगा दशहरा, कुछ ऐसे ही नाम हैं जो अब धीरे धीरे कुछ ही लोगों तक सीमित रह गए हैं, जबकि पहले भारत में यही सारे त्यौहार होली और दिवाली की तरह बहुत बड़े लार्ज स्केल पर मनाए जाते थे। आज हमारे देश के नेता ये तो कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में आ गया है, लेकिन जब हम अपने त्योहारों को भूलने जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलने जा रहे हैं, रीति रिवाजों को भूल चुके हैं, तब क्या हिंदुत्व खतरे में नहीं है? तब क्या सनातन सभ्यता, संस्कृति और हमारी परंपराएं खतरे में नहीं है? पहले लोग त्यौहार मनाने के लिए हफ्ते भर की छुट्टी लेकर गांव जाया करते थे। इस दौरान कोई हाय तौबा नहीं होती थी। पूरा परिवार मिलकर प्रसाद को सादगी के साथ में तैयार करता था। महिलाएं रसोई में गर्मा गर्म पकवान बनाया करती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर धार्मिक परंपराओं के साथ त्यौहार मनाता था। सभी लोग साथ खाना खाते थे, एक दूसरे के सुख दुख की चर्चा करते थे। लेकिन अब लोगों के पास जीवन में भागदौड़ इतनी है कि त्योहारों के लिए समय ही नहीं है। 2022 में एक सर्वे हुआ, इसमें 60% लोगों ने कहा कि वो भारत के इतिहास, संस्कृति और त्योहारों की पृष्ठभूमि से अनजान हैं। अब सोचिए, अगर लोगों के अंदर अपने इतिहास को लेकर, त्योहारों को लेकर, संस्कृति को लेकर कोई जानकारी ही नहीं है, तो क्या इन त्योहारों का अस्तित्व खतरे में नहीं होगा? भारत में धनतेरस के त्यौहार को लोगों ने धन का त्यौहार बना दिया और दिवाली को शॉपिंग का त्यौहार बना दिया।
आइए एक बार फिर उन भूली बिसरी यादों को समेटते हैं, अपनी जड़ों से एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इन त्योहारों के पीछे परिवारों को, समाज को जोड़ने का उद्देश्य छिपा हुआ है, समरसता का मकसद छिपा है और इसी से देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जा सकती है।